देखो मेरी हेयर स्टाइल कैसी हो गई। ये ओके, ये जटा निकल गई है। और मैं फोटो नल में ऐसा हो सकता है। चलो, आज मैं मेरे भोले बाबा के लिए कुछ बोलूँगी। तो सबसे पहले बोलूँगी, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। क्या है भोले बाबा? भोले बाबा अपने भक्तों की जान है। क्या है भोले बाबा? भोले बाबा एक एक कण कण में है। क्या है भोले बाबा भक्तों के लिए? भोले बाबा भक्तों की सांसें हैं। क्या है भोले बाबा? भोले बाबा एक अघोरी है। क्या है भोले बाबा? भोले बाबा शमशान वासी है। जहाँ कई देवी देवताओं का वर्जित होता है, वहाँ पे भी मेरे भोले का निवास होता है, वो है शमशान। तो ये भोले बाबा की भक्ति में ये सच बताया गया है कि हर इंसान को शमशान ही जाना है, मरना एक सत्य है। तो क्या है भोले बाबा? जितने भी भोले बाबा के सच्चे भक्त होंगे वो कभी भी किसी से नहीं डरते होंगे। वो सच बोलने से पहले बिल्कुल नहीं डरेंगे, जितने भी भोले के सच्चे भगत होंगे। तो भोले बाबा अपने भक्तों की एक एक सांस में रहते हैं। तो कभी महसूस करना, बहुत दुख में हो, बहुत तकलीफ में हो, आंखें बंद करके बैठ जाना। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव का जाप करना। देखना जितनी भी टेंशन है ना, आपको वो टेंशन से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपको एक एनर्जी आती है। तो भोले का नाम लेने में एक एनर्जी आती, इतनी एनर्जी आती है कि हम अपने सब दुख भूल जाते हैं, है ना। तो भोले बाबा वो हैं। भोले बाबा बहुत भोले हैं, इसलिए उनको भोले बाबा बोले गया है कि वो अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। एक वो ही ऐसा देवता है जो अपने भक्तों की जल्दी सुनता है। जितने दूसरे देवी देवता प्रसन्न जल्दी खुश नहीं होते, भोले बाबा होता है। और दूसरी चीज़, पंडित मिश्रा जी ये सही बोलते हैं, वो परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, पर वो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देता है शंभू भोले। वो सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, इस ब्रह्मांड में, एक एक सृष्टि के एक एक कोने में है। हाँ, शर्त ये है कि उसके अगर सच्चे भगत बनना है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, तो भोले बाबा आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। भोले के भक्त बनना है तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। भोले का भक्त बनना है तो कभी किसी से झूठ मत बोलो। भोले का भगत बनना है तो अच्छे मार्ग पे चलो। भोले का भगत बनना है तो सच्चे हिंदू बनो। और भगवान, ये गलत बोल रही हूँ मैं, जात पात नहीं देखता भगवान। भगवान देखता है आपके अंदर प्रेम कितना है उसके लिए, निस्वार्थ भावना कितनी है, तो वो सब देखता है भोले बाबा। तो आपको अगर भोले के भगत बनना है तो अच्छे कर्म करो, और नहीं तो वो आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप उसको कितना भी पुकार लो। तो ऐसा नहीं है, वो मंदिर में तो बैठे हैं, मंदिर में तो भोले बाबा की पूजा आराधना उपासना करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप खाना खाते हो अपने पेट भरने के लिए, तो आप इस पेट को और अपने शरीर को ताकत देते हो ना, तो ऐसे ही उसका नाम, उसका जप, उसका ध्यान, जप तप ध्यान करना ज़रूरी है। तो वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा का पोषण है। वो पूजा भक्ति ज्ञान, कई लोग बोलते हैं ना हम पूजा क्यों करें, उन लोगों को बोलूँगी, पूजा भक्ति आराधना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। जिस तरह आप खाना खाते हो तो आपका पेट भरता है ना, इस तरह भक्ति, भक्ति आप, आपकी भक्ति एक आपके मन का खाना है।
वो आपको बुरे विचारों, बुरी चीज़ों, बुरी हर एक चीज़ से बचाएगी। जब आप भक्ति करोगे तो आप गलत राह पे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ, मैं तो रम चुकी हूँ भोले बाबा में। जितने भी भोले के भगत हैं वो भी इस तरह ही रम गए होंगे उसकी भक्ति में। और ऐसा नहीं है, जहाँ के मेरे घर के पास में मंदिर, मैं नहीं जा पाती, पता नहीं क्यों। भोले बाबा कब अपनी वो सेवा का मौका देंगे कि मैं रोज जाऊं। बट वो उन्होंने मेरे ऊपर उनका हाथ जरूर है। इतना हाथ है कि मैं पूरे दिन में पता नहीं उनका कितना नाम लेती होंगी। उनको दिल से बहुत याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उठते बैठते खाते पीते सोते चलते फिरते मुझे मेरे भोले बाबा याद है। और ऐसा नहीं, उसने ये हाथ भी पकड़ा हुआ है, हाथ उसने पकड़ा हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। सब रिश्ते नाते, हर एक संसार के लोग आपका साथ छोड़ देंगे, पर भोले बाबा नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो, यहाँ पे तो भोले बाबा की बात हो रही। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी परमात्मा को मानते हो, आप जब भी दुख में रहोगे ना, एक बार आपका इंसान साथ नहीं देगा पर भोले बाबा जरूर देगा। इस चीज़ को फील करके रखना। आप जिस भी देवी देवता को मानते होगे ना, आप महसूस करना, आप जब भी बहुत कष्ट में हो, बहुत परेशानी में हो, आपको ऐसा लग रहा है आप मदद के लिए पुकार रहे हो। कई बार होता है कि हम है ना, इंसानों से उम्मीद रखते हैं। कई बार ये करते हैं हम इंसान से उम्मीद रखते हैं। हम सोचते ही हमारी मदद कर देगा। नहीं, हर इंसान के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, हर इंसान के अंदर। बिना स्वार्थ के इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, पर भोले बाबा बिना स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। वो कुछ नहीं मांगते आपसे, आपके कुछ पल मांगते हैं, आपसे प्यार मांगते हैं, चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से उसकी आराधना करो। और सच्चे दिल से उसकी आराधना करोगे तो उस चीज में भी आपका ही फायदा है। और भोले की कभी भक्ति ऐसे मत करना, भोले की भक्ति निस्वार्थ भावना से करना। ये मत सोचना कि भोले बाबा मुझे इसके बदले क्या देगा। नहीं, ये आप सोच रहे हो ना वो क्या देगा। भोले बाबा आपको वो देगा कि जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। भोले बाबा यहाँ यहाँ आपके भाग्य में वो सुख लिख देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। फर्श से अर्श पर उठा देगा, वो है भोला। जिसको दुनिया ने ठोकर मारी है उसको मेरे भोले ने अपनाया है। जिसको ठोकर मारी है, जिसको फालतू समझा है, इतिहास गवाह है, भोले के भगत ने इतिहास जरूर रचा है, जो उसका सच्चा भगत है। क्योंकि भोले के भक्तों की बात ही अलग है। भोले की भक्ति में मस्ती ही अलग है। भोले की भक्ति में वो सुकून है कि दुनिया के किसी स्वादिष्ट भोजन में नहीं है, किसी अच्छे से अच्छे कपड़े में नहीं है। भोले की भक्ति में वो शक्ति है। तो ये है कि वो परीक्षाएं बहुत लेता है अपने भक्तों की, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है। जब भी आप उसके भक्त बनोगे ना, वो आपकी परीक्षाएं बहुत लेगा। आपका कार्य होते होते रुक जाएगा। आप ये भी आजमा के देख लेना। जो भी भोलेनाथ के भक्त है ना, आज उन सबको बोलूंगी, आपकी वो ऐसी परीक्षा लेगा, आपका कार्य होते होते रुक जाएगा। वो देख रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा देने वाला है, बहुत बड़ा। आपने भी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा देने वाला है आपको। तो जब कुछ बड़े की तैयारी चलती है तो इंतजार तो करना पड़ता है यार। सोने को भी तपना पड़ता है तो सोना निखरता है। तो ये चीज याद रखना। वो परीक्षाएं बहुत लेता है पर नैया को डुबोता नहीं है, नैया को उभारता है मेरा भोले। तो जितने भी उसके भक्त ने, उसमें आस्था जरूर रखना। आपका कोई साथ न दे पर भोले बाबा जरूर देता है।
ये मेरा विश्वास है। दुनिया में जिसने भी ठोकर खाई है उसको भोले ने अपनाया जरूर है। मुझे पता था मैं रोऊंगी जरूर। पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा भोले बाबा में इतना ज्यादा ये है कि जब भी मैं उनसे अपनी कोई दुख की बात बोलती हूँ या मुझे कुछ ऐसी परेशानी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुन रहा। वो जरूर सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो इंसानों जैसे नहीं है। इंसान तो आज दुख देने के लिए बैठा है, और भोले बाबा नहीं है। भोले बाबा सबका है, दुखियों का पहले है, सच्चे भक्तों का पहले है वो। तो चलिए मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। और ऐसा हो नहीं सकता हो यार, उससे मेरा मन हाँ खड़ी थी जहाँ, उससे मेरा मन इतना जुड़ा हुआ है ना, मैं उसकी बातें करूँ और रो नहीं, जरूर आंसू आएंगे, क्योंकि ये भक्ति के आंसू हैं, ये सच्चे आंसू हैं, ये उसकी भक्त के आंसू हैं, झूठे नहीं है। क्योंकि उससे प्यार ही इतना है ना, जिससे प्यार होता है उसको उसके लिए रोना भी बहुत आता है। वो मेरे हर पल मेरे साथ है। मेरा चाहे सबने साथ छोड़ दिया, पर मेरा मेरा भोले ने साथ नहीं छोड़ा। और पता है भोले के क्लोज भी वही होता है जिसको अपने बहुत दुख देते हैं, जिसको बहुत तकलीफें मिलती हैं ना, वो भोले के बहुत क्लोज होता है। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरी लाइफ में तकलीफें बहुत है ना, इसलिए मैं उसके बहुत क्लोज हुई हूँ और ऐसे ही रहूंगी। अच्छा है मुझे सब दुख मिले तो मैं उसको सच्चे दिल से याद करूंगी। चलो यार, बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर